Good morning, student. I am Bhuneshwari Sahu, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग B7 सैम। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम के हमने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए थे। आज हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब्स फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिस्क्राइब फंक्शंस के मैंने इसके पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया, कंपैरिजन बताया, प्रॉपर्टीज बताई एंड उसके और कितने टाइप्स के जो फंक्शंस के बारे में मैंने बताया है, सम टाइप्स के, है ना, जिसमें बैकलेस, हिस्टेरेस, जितने भी होते हैं, रिले वगैरह, रिले डेट्स के बारे में सारा कुछ हम लोग उसमें स्टडी किए थे। इसके बाद आज मैं आप लोगों को बताती हूँ डिस्क्राइब फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज पॉइंट क्या होगा इसमें, इट इज अ ऑन अप्रोक्सीमेट मेथड। मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताते जा रही हूँ। इट इज अ अप्रोक्सी मेथड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है इसमें, डिस्क्राइबिंग फंक्शन एनालिसिस एनालिसिस ऑफ नॉन लीनियर्स लीनियर इज जो रहता है वो क्या होता है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड। ठीक है, एंड इट्स प्रोवाइड करता है वो, एंड इट्स स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड फॉर क्या होगा, सिस्टम ऑफ एनी ऑर्डर। और थर्ड पॉइंट क्या बोलेगा, इट डज नॉट गिव एज अ टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि फॉर अ नॉन लीनियर जो डिवाइस होता है,
साइन वेव ऑफ अब देखो 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा। सबसे पहला पॉइंट होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली मेथड। सेकेंड होता है डिस्क्राइब फंक्शन एनालिसिस ऑफ अ नॉन लीनियर बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड एंड इट्स प्रोवाइड करता है वो स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक है, इट डज नॉट इंफॉर्मेशन एज अ टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। एंड जो नॉन लीनियर डिवाइस होता है इफ वी अप्लाई करता है साइन वेव फॉर अ मल्टीपल। ठीक है, फॉर अ नॉन लीनियर डिवाइस जो होता है हमारा नॉन लीनियर डिवाइस, इफ वी अप्लाई, ये तो हो गया था मेरा साइन वेव एज अ फ्रीक्वेंसी जो रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, देन एक्चुअल जो हमारा क्या होगा यहाँ पे आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर system does not have sinusoidal. Sinusoidal wave shape but its period। ठीक है, wave shape ठीक, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और क्या होता है जैसे कि मैंने उसमें साइन वेव का बताया है ना, तो एक्चुअल जो हमारा आउटपुट होगा, एक्चुअल आउटपुट हम लोग निकालेंगे। उसके पहले एक जैसे कि डायग्राम के थ्रू नॉन लीनियर डिवाइस, ठीक है, ये सारी चीजें। और एक्चुअल जो आउटपुट हम जो यहाँ से निकालेंगे वो क्या होगा, मेरा एक्चुअल आउटपुट जो रहेगा वो y ऑफ t a नॉट डिवाइडेड बाय 2 प्लस a1 cos ओमेगा t प्लस b2 साइन 2 ओमेगा t जस्ट यहाँ तक जाएगा। वेर एज अब हमको यहाँ पे बताना है a1 cos ओमेगा t प्लस b1 साइन ओमेगा t क्या होगा, फंडामेंटल कंपोनेंट होगा ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल कंपोनेंट। ठीक है, और a2 जो होगा मेरा a2 cos 2 ओमेगा t b2 साइन 2 ओमेगा t, वो क्या होगा, हार्मोनिक कंपोनेंट्स होंगे, हार्मोनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, उसके बाद इट वी कैन भी हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि मेरा जो नॉन लिनियरिटी रहता है वो डज नॉट जनरली वो सब हार्मोनिक्स नहीं होता एंड इट नॉन लिनियरिटी इज अ सिमेट्रिकल देन।
ठीक है। जब मेरा आउटपुट भी कम अगर आता है तब हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपको इसे पूरा ऐसा डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। तो y ऑफ t जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, a1 cos ओमेगा t प्लस b1 sin ओमेगा t एज इट इज a2 cos 2 ओमेगा t, और ऐसे ही हम लोग किसके लिए रख सकते हैं, b2 के लिए। तो क्या हो जाएगा, sin 2 ओमेगा t। ठीक है। एंड हायर हार्मोनिक आ रहा, हम क्या करेंगे, उसको नेगलेक्ट करेंगे। आर नेगलेक्टेड। ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, y ऑफ t इक्वल टू होगा a1 cos ओमेगा t प्लस b1 sin ओमेगा t। ठीक। तो क्या चीज़ हम इसमें से वो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने y1 sin ओमेगा t प्लस 5 किया। ठीक है। ये क्या डिफाइन करेगा, अंडर द अबव एक्सेप्शन जो होगा। ठीक है। अंडर द अबव एक्सेप्शन ऑफ द नॉन लिनियरिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय डिस्क्राइबिंग फ्रॉम जो के एन एक्स डब्ल्यू के बीच हम उसको करेंगे, विच इज़ अ डिफाइन करता है वो टू द जो मेरा कंपेयर करते हैं हम फंक्शन से एम्प्लीफिकेशन एंड फेस ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है उससे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जे डब्ल्यू। ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड क्या हो जाएगा आपका, फेज रिजेक्टेड ऑफ फंडामेंटल ऑफ द आउटपुट, फंडामेंटल ऑफ द आउटपुट। ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल, मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल। ठीक है। तो जी डी इक्वल टू होगा y1 L phi1 और xm0। ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आपको क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब बोला जाएगा डिस्क्राइब करना है किसी फंक्शंस को, तो ये आप इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कैसे कैसे ये क्या क्या काम करता है, किस किस टाइप का है ना। ये सारी चीज़ें इसमें क्या होगी, इंक्लूड होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम कुछ एक दो डेरिवेशन इसके देखेंगे, जैसे कि डिस्क्राइब फंक्शन के लिमिटेशन साइकिल। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आप लोगों को, लिमिटेशन साइकिल्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि ये है लिमिटेशन, जो है लिमिटेशन ऑफ अ डिस्क्राइब फंक्शन मेथड के सबसे पहले होता है सिस्टम हैविंग ओनली आर अ नॉन लिनियरिटी फॉर एनालाइज दिस मेथड। सेकंड होता है नॉन लीनियस एलिमेंट इन टाइम इनवेरेंट होता है ना। और नॉन लीनियरिटी जो मेरा डिवाइस होता है वो प्रोड्यूस करता है पीरियोडिक वे हैविंग अ लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ अ हार्मोनिक। एंड फंडामेंटल कंपोनेंट जो रहता है उसमें आउटपुट जो रहता है वो नॉन लिनियरिटी होता है। एंड लोकेशन ऑफ द नॉन लिनियरिटी डिवाइस में भी अफेक्टेड द स्टेबिलिटी। ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती, इंक्लूड होती है। आपको ये सारा चीज़ क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जब देखेंगे ना तो डिस्क्राइब करेंगे फंक्शन जब सैचुरेशन होता है उस टाइम पीरियड पे कैसे काम करता है, क्या करता है, वो सारा चीज़ हम लोग उस टाइम ड्यूरेशन पे देखेंगे। ठीक है। तो इतना आप लोगों को इसमें पढ़ना है। इस यूनिट में थोड़ा सा एक दो और कुछ कुछ बचा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है। बताएंगे उसको, हम लोग उसमें देखेंगे, बाकी यूनिट आपका कवर हो जाएगा। ये जितने अभी मैंने बताया ये सारे जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक, तो धीरे धीरे करके हम सारा यूनिट जब कवर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। जितनी हमको सफिशेंट चीज़ें पढ़नी है सिर्फ उतना ही लिमिटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।